ये किस चीज का गठजोड़ है? दिस इज अलायंस फॉर पावर, नथिंग एल्स, अलायंस फॉर करप्शन, अलायंस फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। नारदपुर साउथ पोल मिला के उसने यहाँ पर पॉलिटिकल शॉर्ट सर्किट कराया। बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा 370 उठाने का था एंड पीडीपी फैसिलिटेटेड इन ब्रिंगिंग देम हियर। 1953 में ये सेमी ऑटोनॉमस स्टेट थी एंड इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर प्रेसिडेंट था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और कांग्रेस ने वो खत्म कर दिया। ठीक, आज की डेट में उसी ऑटोनॉमी पे जिन्होंने 70 साल सियासत की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। ये किस चीज का गठजोड़ है? दिस इज अलायंस फॉर पावर, नथिंग एल्स, अलायंस फॉर करप्शन, अलायंस फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। वैसे ही हमारा नारदपुर साउथ पोल वाला अलायंस, दैट वाज फॉर पावर, करप्शन, फैमिली, नेपोटिज्म, नथिंग एल्स। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर और सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है। उसी बीच नई पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं और मेरे साथ खुसूसी मेहमान जो इस प्रोग्राम में इस वक्त जुड़ चुके हैं, ये अनंतनाग जो है मेन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन है, तो इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो और क्या स्ट्रेटजी और क्या मैनिफेस्टो लेके जो है आप आवाम के सामने जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर अली कोचक साहब जो कि चेयरमैन है इस पार्टी के। सर, पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे हम कि आपकी नई पार्टी क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे इस पार्टी को अनंतनाग में? जैसे कि मैं पिछले 3 साल से एज चेयरमैन काम कर रहा हूँ स्टेट की मुख्तलिफ जगहों पे, अनंतनाग में भी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों पे भी काम किया है। लोग समझते हैं कि एक जरूरत आन पड़ी है इस कौम को, एक नई सियासी जमात आई, एक नई सियासी सोच हो जिसका कोई क्लियर विजन और प्रोग्रेसिव विजन अपनी कौम के लिए हो, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। एंड वी एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फेल्ट नीड फॉर ए न्यू पार्टी, so we tried very hard from last 8 years. So we have been successful in registering this party at serial number 34 of Election Commission of India. तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है पॉलिटिकल मैदान में, उसका लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते ही एजेंडा बनता है। आज की डेट में हमारी पार्टी में सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो एम्प्लॉयमेंट का है और खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर डेवलपमेंट का फुकदान है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गली नहीं है, कोची नहीं है, ट्रैफिक का निजाम नहीं है। ये एक वीरान सा शहर दिख रहा है, सुनसान सा अंधेर नगरी बनाई है और अंधेर नगरियों में हमेशा अंधेर नगरी चौपट राज होता है। जो भी यहाँ पर आया हमसे वोट लिए, फिर 6 साल हमको चेहरा नहीं दिखाया, करप्शन में इंडल्ज हो गई, नेपोटिज्म में इंडल्ज हो गई, अपने घर उन्होंने बनाए, अपने असासे उन्होंने बनाए, इस कौम को मजार में छोड़ दिया। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एब्रिगेशन 370 जब हुआ उसके बाद चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें, अन्य जो नई पॉलिटिकल पार्टी मर्ज, वो कहीं ना कहीं जमीन पे ग्राउंड पे जो है फेल हुई है। क्या आपकी पार्टी जो है हर जगह पे अपने कैंडिडेट उतारेगी? तो विजन क्या लेके आए हो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपकी पार्टी? जितना भी मेरा पॉलिटिकल मुशाहिदा है, सम पीपल आर स्पॉन्सर्ड बाय सम पीपल। तो कोई स्पॉन्सरशिप जब वापस लेता है और लोग भी यहाँ पर समझ गए कि इनका एजेंडा किसी और का एजेंडा है, ये इनका अपना पर्सनल एजेंडा या लोगों का एजेंडा नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमारा एजेंडा लोगों की फलाह बहबूद है। वी आर अलाइड विद नो पार्टी और नो आइडियोलॉजी। ट्रस्ट की बात है तो यकीन करेंगे लोग, क्योंकि बड़े धोखे मिले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर।
वी हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन आवर पीपल। हमारे सारे लीडर, हमारी सारी पार्टी पिछले 8 साल से विदाउट सिक्योरिटी काम कर रही है। आप देखें कि किसी पार्टी का छोटा सा कारकुन होता है, ही हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, उसको भी सिक्योरिटी मिली है। दे डोंट हैव ट्रस्ट, वी हैव ट्रस्ट, वी लिव इन विद आवर पीपल। और हम लोगों के मुद्दे पिछले 8 साल से उठा रहे हैं और हम उन सियासी पार्टियों के खिलाफ हैं जिन्होंने इस स्टेट को इस पॉलिटिकल दलदल में पहुंचाया। हम आगे की तरफ जाने के बदले हम आगे की तरफ जाने से बहुत पीछे आ गए हैं, जो पीछे हुकूमत में थी। नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों को सबको पता है। और अगर आप नाम लेना चाहते हैं, बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा 370 उठाने का था एंड टीडीपी फैसिलिटेटेड इन ब्रिंगिंग देम हियर। ये तो सबको पता है। चोर को अपने घर ले आए, फिर बोले वो तो कहते हैं कि जम्मू का मैंडेट था, 25 सीटें जम्मू के हाथ में थी, तो जरूरी था नागपुर साउथपोल मिला के उसने यहाँ पर पॉलिटिकल शॉर्ट सर्किट कराया। सर, ये भी जानना चाहेंगे, जो आपकी पार्टी है, ये हर जगह पे कंटेस्ट करेगी कश्मीर की? सिंस वी आर ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी, आज तक हम कोई 35 जगहों पे लड़ने में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह वी आर गोइंग। हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, हमारा लोगों के मुद्दे उठाना है, ये जरूरत है, हो सकता है। एंड इन डेमोक्रेसी पीपल आर बेस्ट जजेस। मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो हमारा है, हमारी स्टेट की डिग्निटी, सॉवरेंटी और राइट्स को वापस किया जाए। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ाई गई है, बिजनेस खत्म किया गया है और डेवलपमेंट कहीं पे दिख नहीं रही है। आज की डेट में आप देखें, किसी को थोड़ी सी बीमारी हो तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है, तो ये किसका फेलियर है? आज किसी का बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है, उसको दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर स्टेटों में जाना पड़ता है, ये किसका फेलियर है? आज हमारे बच्चों को जब रोजगार घर में नहीं मिलता है, फिर दिल्ली जाना पड़ता है। और आउटसाइड इंडिया कश्मीर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, जब हमारा बच्चा कहीं पे पढ़ने जाए, कहीं पे रोजगार ढूंढने जाए, दे आर बीइंग हैरेस्ड बाय गूंस ऑफ बीजेपी आरएसएस। अगर अब इस इलेक्शन की हम बात करें तो एक तरफ से इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो कहाँ पे आप अपने आप को देख रहे हो और मुकाबला किन के दरमियान होगा? मैं वजाहत के साथ इसका जवाब देना चाहता हूँ। 1953 में ये सेमी ऑटोनॉमस स्टेट थी एंड इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर प्रेसिडेंट था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और कांग्रेस ने वो खत्म कर दिया। ठीक, आज की डेट में उसी ऑटोनॉमी पे जिन्होंने 70 साल सियासत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। ये किस चीज का गठजोड़ है? दिस इज अलायंस फॉर पावर, नथिंग एल्स, अलायंस फॉर करप्शन, अलायंस फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। वैसे ही हमारा नारदपुर साउथपोल वाला अलायंस, दैट वाज फॉर पावर, करप्शन, फैमिली नेपोटिज्म, नथिंग एल्स। वरना जिन लोगों की आइडियोलॉजी ना मिले, वो अलायंस कहाँ करते हैं पॉलिटिक्स में? सर, कंपटीशन किसकी होती है? Competition, healthy competition in democracy is good and we welcome it. We are also fighting, let them also fight. तो लोगों के लिए कोई खास पैगाम? लोगों के लिए खास पैगाम ये है कि बिना को अच्छे तरीके से सोच समझ के पिछला रिकॉर्ड देख के वोट दें। देखें कि जिनको हमने आज तक कुर्सी पे बिठाया, उन्होंने क्या हमारे काम किए, कि अपने घरों के काम किए, कि अपने बच्चों के काम किए, अपने असासे बढ़ाए।